जय हिंद साथियों। आज मैं भारतीय संविधान के अनुसूची से संबंधित जो कि 12 अनुसूची के बारे में भारतीय संविधान में दिया गया है, विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं और यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए यह सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसका विस्तार रूप देखते हैं तो इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। ठीक है, जब भी कभी नए राज्य का स्थापना हो या नाम में परिवर्तन हो तो इस अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ठीक है, इससे संबंधित अनुसूची जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट शामिल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में सेकेंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची। इसमें जो है सो मुख्य संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें जो है सो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, और राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, फिर सीएजी, उसके साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इन सभी का वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 59 क्लॉज 3, 65 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 6, 97 और 125, 148 और 158 क्लॉज 3, 164 क्लॉज 5, 186 और 221, ये सब अनुच्छेद जो है दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, ओथ और एफर्मेशन के प्रारूप के बारे में बताता है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, तीसरी अनुसूची में जो है सो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया। इसका जो है प्रारूप आपको अनुच्छेद 60, 59 और माफ़ कीजिएगा 159 में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किसका किसका है शपथ का प्रारूप। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार और संसद सदस्य, संसद और विधायक। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी। ठीक है, इन सभी का प्रावधान जो है सो तीसरी अनुसूची में दिया गया है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद हम देखते हैं। तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 75 क्लॉज 4, 99 और 124 क्लॉज 6, 148 क्लॉज 2, 164 क्लॉज 3, 188 और 219। ठीक है, इससे संबंधित थर्ड शेड्यूल से संबंधित ये अनुच्छेद हैं। आप एक बार इसको PDF डाउनलोड करके रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ठीक है, तो इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से राज्यसभा उच्च सदन, देखिए यहाँ पे 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, और एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा को जो बोला जाता है उच्च सदन और लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सीटें होंगे इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सीटों का यह बंटवारा मुख्य रूप से राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होती है। यानी जो चौथे शेड्यूल में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान दिया गया है, यह जो है सो राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है सो अनुच्छेद 4 क्लॉज 1 और 80 क्लॉज 2। अब आप यहाँ पे एक लिस्ट है दिया हुआ
किन राज्यों में कितना है राज्यसभा की सीटें? तो सबसे अधिक जो है सो उत्तर प्रदेश में 31 और बिहार में 16 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में जो है सो किसके बारे में प्रावधान है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, इसके संबंध में पाँचवीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। अब देखते हैं इसके विस्तार से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष प्रावधान है। इसके तहत राज्यपाल को विशेष शक्ति मिलती है और इसमें जो है सो जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सो राज्यपाल को पावर दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है सो अनुच्छेद 241 क्लाउज 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में। सो राज्यपाल को विशेष शक्ति क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यानी अनुसूचित जो भी मतलब शेड्यूल एरिया होगा उसके प्रशासन के संबंध में। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया है। एक है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या बोलता है। यह विशेष रूप से 4 उत्तर पूर्वी राज्य, जैसा कि आपको हम बताएं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भूमि, जल और स्थानीय प्रशासन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 244 क्लाउज 2 और 275 क्लाउज 1। अब चलते नेक्स्ट में देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में जो है सो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यह सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल है। तो इसमें जो है सो 3 सूची के बारे में चर्चा किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब हम देखते हैं संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग जैसे मतलब जो भी राष्ट्रीय महत्व का विषय होगा ये केंद्र सूची में यानी संघ सूची में शामिल है। इसमें कुल 100 विषय है और राज्य सूची में जो है सो 61 विषय है, यानी 61 विषय हैं, जिसमें जो है सो पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, कृषि जैसे विषय शामिल किया गया है। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है सो 254 और 246 है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं 8वीं अनुसूची। जैसा कि आपको बता दूं, इस YouTube चैनल पे आपको 8वीं अनुसूची के बारे में विस्तार से एक वीडियो अपलोड किया गया है, वह आप जाकर के एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको 8वीं अनुसूची में जितने भी संशोधन हुआ है यह आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची क्या बोलता है? भारत के आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषा क्या होगा? तो 22 भाषा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषा, लेकिन जब मूल संविधान में जो है सो 14 भाषाएं थी, ये याद कीजिएगा। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 344 क्लॉज 1 और 351। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें ज़्यादा विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद कर लीजिए 9वीं अनुसूची जो है सो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित है। इसको जो है सो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है सो 31B है। ठीक है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, IR कोलू बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का मामला था। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है सो दल बदल से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये सब आप डिटेल PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद आपको बता दें 102 क्लॉज 2 और 191 क्लॉज 2। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति और कार्य से संबंधित है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इससे संबंधित जो है सो अनुच्छेद 243 जी है। ठीक है, इसमें जो है सो पंचायती राज संस्थाओं का जो भूमिका है उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है किसके बारे में चर्चा है, तो नगर पालिका जैसे शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों की और कार्य के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे देखे होंगे तो पंचायती राज और संस्थाओं की शक्ति और कार्य, लेकिन 12वीं अनुसूची में जो शहरी जो नगर पालिका है उसके शक्ति और कार्य के बारे में, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है सो 243W है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची के विषय, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायतों के लिए 29 विषय और ऑप्शन डी नगर पालिका के लिए 18 विषय। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अमाशा क्लासेज को। धन्यवाद।